नमस्कार, जोहार। मैं हूं वंशिका और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए जुड़ते हैं सीधा पंकज आर्य से, जो इस वक्त हमें फील्ड से रिपोर्टिंग दे रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूं और इस वक्त मैं पांच परगना की धरती में मौजूद हूं और ये वो जगह है जिसे सोनाहातू कहते हैं। सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र का ये तेतला पंचायत का जाड़िया है और इस इलाके को, जहां ये खेत आपको दिखाई दे रहा है, खेत के अगल बगल आपको दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पे बकरियां हैं, भेड़ है और साथ ही साथ यहाँ पर बैल, ये सारे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस जगह में खेती का ये जगह है और ये सीजन भी, ये मौसम भी खेती का है। धान की खेती पांच परगना क्षेत्र में की जाती है और इस मौसम में धान के बीज की बुआई की जाती है और जिसे यहाँ पे बीड़ा रखना कहा जाता है, इस इलाके में ऐसा प्रचलित है। मैं आपको बताऊं कि ये बरसात का मौसम है, कई जगहों में पानी हो रहा है, बाढ़ भी आ रही है, लेकिन ये पांच परगना क्षेत्र सूखा है अभी इस वक्त, क्योंकि बारिश को लेकर किसान यहाँ पे आशान्वित है कि बारिश होगी और हम खेती अच्छे तरीके से करेंगे। निश्चित तौर पे धान की खेती के लिए बारिश की जरूरत होती है, लेकिन बारिश अपेक्षाकृत बहुत ही कम हुआ है। आंशिक रूप से आप ये जमीन भी देख सकते हैं। इस वक्त हमारे पीछे ये हमारे एक किसान है, जो किसान भाई जो है, जो इस वक्त यहाँ पे हल जोत रहे हैं और अपने इस जगह में ये यहाँ पे बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं। अपने बेटे के साथ यहाँ पे ये पहुंचे हुए हैं और अपने दोनों बैलों को हल के साथ बांध के यहाँ पे हल जोत रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है, आपको इस इलाका में ज्यादातर ट्रैक्टर दिखाई देगा। ट्रैक्टर से हल जोतने का, आधुनिक तरीके से खेती करने का इन दिनों प्रचलन है, लेकिन इस बीच में एक ऐसा किसान जो अपने बैल के माध्यम से पारंपरिक तरीके से खेती करने की तैयारी में, जद्दोजहद में, जुगत में जुड़ा हुआ है। इनसे मिलेंगे हम लोग, इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या सोच रहे हैं किसान, किस तरह से खेती होगा और क्या कुछ कर रहे हैं और कितनी तैयारी है, तमाम चीजों को जानेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड बने रहिए। आइए मिलते हैं हम लोग पांच परगना के किसान से। इस वक्त अपने हल को यहाँ पर थोड़ी देरी के लिए यहाँ पर हल बैल को छोड़ दिए हैं और हमसे बातें करने के लिए निकले। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र। देवेंद्र क्या लिखते हैं? देवेंद्र महतो लिखते हैं। ये जगह को क्या कहते हैं? दुनियाबाद बोलते हैं। दुनियाबाद बोलते हैं। ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है, कौन सा पंचायत पड़ता है? पंचायत तेतला पंचायत। तेतला पंचायत पड़ता है। क्या कर रहे हैं अभी आप यहाँ पे? यहाँ पर करते हैं वो बीड़ा लगा के लिए, धान के बीड़ा अच्छा लगाते हैं। बीड़ा लगा रहे हैं, मतलब कि पौधा बीज लगा रहे हैं? हाँ, बीज पौधा माने करने की तैयारी हाँ, है। क्या इस बार कैसा खेती उती का क्या दिख रहा है? खेती बहुत कमजोर है, पानी को पता नहीं है, बारिश नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी तक कितना आप बीज लगा चुके हैं? बीज तो लगा चुके हैं। हाँ, मैंने वैसे नहीं है, कम से कम आधा मन लगाए हैं। हाँ, इधर उधर। अच्छा, कि कितना खेत है आपके पास? खेत तो है 2 एकड़ 3 एकड़। सरकारी कोई बीज उज मिला है, सहायता मिला? नहीं मिला। लेम्स से सहायता नहीं मिलता आप लोग नहीं को? मिला। कृषि लोन वगैरह लिए हैं? नहीं, प्रखंड से कहीं बीज वितरण हो रहा है? कहूँ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा। तो बीज कहाँ से लाते हैं आप लोग? बीज हम दुकान से खरीदते हैं। कितना रेट में खरीदते हैं? 100 पैकेट 1 किलो, 100 टका किलो। किस किस्म का बीज रहता है? बहुत बीज बहुत किस्म का है। बहुत किस्म का है। बहुत कुछ किस्म का है। आप लोग यहाँ पे अभी बारिश को लेकर कितना आशान्वित है? मतलब बारिश होगा कि नहीं होगा, क्या लग रहा है? अभी तक बारिश हुआ है? बारिश बुझते नहीं। बारिश मतलब वर्षा पानी? वर्षा नहीं हुआ है। नहीं हुआ वर्षा। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है आप लोग को, वर्षा होगी कि? उम्मीद है, लगेगा ना, नहीं लगेगा। अच्छा, ये ऐसा तो बोला जाता है कि रथ जब चलता है उस समय तो बारिश होता है। होता है उस समय तो रथ तो उसका घूर्ती रथ भी हो गया, पार हो गया, लेकिन बारिश नहीं हुआ। घूर्ती रथ तो कहीं कहीं रोपा भी लग जाता है, रोपाई भी करते हैं लोग, पौधा रोपते हैं, बहुत रोपते हैं। तो यहाँ तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं पर रोपाई हुआ है। नहीं, रोपाई नहीं हुआ है। अभी रोपा हो कि नहीं हो, कोई पता नहीं। अच्छा, होगा कि नहीं होगा यह पता नहीं लग रहा है। अच्छा, कितना आप बताए कि कितना में अभी आप लोग बीज का बुआई कर दिए हैं? बीज कितना जगह लगाए हैं? बीज बहुत लगा है, उधर लगा है, बहुत जगह लगा है। अच्छा, हमको ये बताइए, आप लोग ये जो बीज आप लोग खरीदते हैं, जो दुकान से खरीदते हैं, तो उसमें तो आप लोग बहुत पैसा आप लोग लगा चुके हैं। हाँ, बहुत पैसा लगे। अगर मान लीजिए खेती नहीं हो पाए, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर वर्षा नहीं होती है, अकाल पड़ता है, तो ऐसे में तो आप लोग को काफी नुकसान होगा। नुकसान होगा, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। हर बरसों हमारा बहुत नुकसान हुआ। क्या चीज का खेती करते हैं आप लोग? बस खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं। धान के अलावा और कोई खेती? आलू करते हैं। आलू, ये सब खेतों में लगता है? आलू गोड़ा में लगता है। गोड़ा में लगता है, ये सब में नहीं लगता? ये सब में खाई धान की, सिर्फ धान का खेती, एक बार सिर्फ धान। एक बार।
तो यहाँ तो ज्यादातर खेत है, घोड़ा तो कम है। घोड़ा है, थोड़ा सा मिर्ची लगाते हैं, कभी कभी मिर्चा उर्चा भी लगाते हैं आप लोग? कभी कभी तेल खा के। अच्छा। सब्जी लगाते हैं अपने खाने के लिए? हाँ, अपने खाने के लिए। बेचते नहीं है? बेचते नहीं है, थोड़ा थोड़ा करते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा खेती करते। कितना कोई है आप लोग परिवार में? परिवार हम लोग है, अभी तो 6-7 आदमी था, तो अभी शादी इस साल लड़की को दे दिया। हम लोग अभी तो 5 लोग हैं। 5 आदमी हैं। आप हुए, आपकी पत्नी है, और 2 बेटा है और 2 पुत्र है। अगर पुत्र हुआ, बेटा का शादी कर दिया, तो सब कोई मिल के खेती करते हैं? सब कोई मिल के करते हैं। कितना आपका खेती, कितना खेत है आपके पास? खेत तो हमारा है, किसी तो है, तो हम लोग 3 भाई है, तो 3 भाई अलग अलग खेती को हिस्सा। अच्छा, तीनों भाई में बंटवारा भी हुआ है? बंटवारा हुआ है। सरकारी सहायता नहीं मिल रहा? सरकारी नहीं मिला। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक किसान जो है आशा जरूर रखे हैं कि बारिश होगी। अब तक बारिश नहीं हुई है। इस वक्त तक रोपा रोपी चालू हो जाता है, और रोपा जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे इस क्षेत्र में जो पौधे की वृद्धि हो जाती है, और इन खेतों में पानी लबालब होता है, और यहाँ पे एक तरह से कीचड़ बनाया जाता है हल जोत कर, और उसके बाद यहाँ पे बीज से जो पौधा बड़ा होता है उस पौधे को रोपा जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया कहीं नहीं दिखाई दे रही है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि सब किसी भी खेत में आपको पानी नहीं दिखाई देगा। तो निश्चित तौर पे ये कहा जाए कि किसान का जो चिंता है वो वाजिब है। इनका और भी कहना है कि सरकारी सहायता किसी प्रकार की अब तक इनको नहीं मिली है। इनका कहना है कि बीज के लिए भी ये पैसा खुद ही लगाए हैं और खुद ही दुकान से खरीद के बीज लाए हैं, और इस वक्त यहाँ पे बीज की बुआई करने की कोशिश में जद्दोजहद में जुटे हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है इस वक्त एक तरह से कहें तो ऐसा लोगों में ऐसी आशंका बनी हुई है कि हो सकता है इस वक्त इस सीजन में, इस मौसम में पानी ना हो तो धान की खेती नहीं होगी। धान की खेती अगर इसी तरह से 15 से 20 दिनों के बीच में अगर बारिश नहीं होती है तो निश्चित तौर पे धान की खेती तो बाबा 15-20 दिनों का पानी नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत है, आगे दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे किसान भाई जो देवेंद्र महतो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो धान की खेती है, अगर 15 से 20 अगर दिन में, अगले 15 से 20 दिनों में बारिश नहीं होती और बारिश भी भारी मात्रा में नहीं होती है, इन खेतों में लबालब पानी नहीं होता है, ये जो बीज लगे हुए हैं, हम आपको बीज जहाँ लगा हुआ है थोड़ा बहुत वहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई देगा थोड़ा सा विजुअल में कि वो उन भी पौधों को अभी बढ़ना काफी है, अभी और थोड़ा बढ़ेंगे वो, और अभी जितना दिखाई दे रहा है उससे बड़े होंगे तब जाके। चलिए हम लोग सीधे तौर पे उसी जगह पे जाते हैं और वहीं पे फिर बातें करते हैं कि किस तरह से पौधे उगते हैं और वो बीज से पौधे उग के तैयार होते हैं। वहां तक पहुंचते हैं, बातें करते हैं। आइए इस वक्त देखते हैं हम लोग एक खेत में यहाँ पे बीज लगा। बाबा ये बीज लगाए हुआ है ना? लगा। और ये बीज में बाबा ये आप लोग देखे गोबर भी दिखाई दे रहा है। गोबर देखा था। गोबर तो ये अभी तो कितना दिन हुआ इसका लगाया हुआ? बेसी दिन नहीं है, 4-5 दिन हुआ। 4-5 दिन ही हुआ है ना। 4-5 दिन में इतने छोटे छोटे पौधे आपको दिखाई देंगे। विजुअल्स मैं कहूंगा कैमरामैन से थोड़ा सा दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से धान की बीज से ये पौधे छोटे छोटे तैयार हुए हैं। इससे थोड़े से बड़े जो मात्रा में बढ़े हुए हैं उस तक भी आपको ले जाएंगे। बने रहिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड। आइए इस वक्त यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये जो नजारा है यहाँ पर बाबा, ये तो जो पौधे हैं वो तो बढ़ चुके हैं। कितने दिन हुए होंगे? 15 दिन हुआ। 15 दिन हुआ। अभी ये तैयार हो गया है रोपने के लिए? तैयार होगा और 4-5 दिन में तैयार होगा। 4-5 दिन में तैयार हो जाएगा। पानी नहीं है। पानी नहीं है, मेन कारण है पानी का। ये पौधा जो लगाया हुआ है, बीज जो लगाया हुआ है, इस पे जो पौधा हुआ है ये तैयार 4-5 दिन में हो जाएगा। लेकिन उसके लिए खेतों में पानी चाहिए। पानी चाहिए, पानी। अच्छा हमको ये बताइए, खेती की प्रक्रिया थोड़ा जानेंगे हम लोग। जैसे बीज आप लोग रोपे, पौधा हुआ, पानी भी आ गया, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? पानी उखन खेती करते हैं। हाँ तो क्या उसमें जुताई करते हैं? खाली जुताई करते हैं। हाँ, उसके बाद वो जुताई करने के बाद उसको प्लेन भी करते होंगे। काढ़ा करते हैं। काढ़ा बोलते हैं उसको। हाँ, मैं दर्शकों को ये बताऊं कि इस क्षेत्र में प्रचलन है ये भाषा काढ़ा बोलते हैं। एक तरह से हम लोग कहें कि मिट्टी जो कीचड़ बनता है उसको समतलीकरण करने के लिए एक पाटा टाइप से होता है, ठीक है, वो मतलब लकड़ी का बना होता है, और वो बैलों के सहारे जिस तरह से हल लगाते हैं वहाँ पे वो पाटा को लगाया जाता है और उसको काढ़ा करते हुए, कहने का मतलब समतलीकरण, समतलीकरण करके उस पर हम लोग जो है वो पौधे लगाते हैं और वो जाके आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद जब आप लोग काढ़ा बोल रहे हैं, जिस तरह से पूरी तरह से कीचड़ तैयार होने के बाद, पानी आ जाने के बाद, जब मिट्टी पूरी तरह से आप भुरभुरा हो जाएगा, पानी लग जाएगा, कीचड़ बन जाएगा, उसमें पौधा को रोपेंगे, फिर क्या कीजिएगा? उसमें कुछ दिन पहले थोड़ा सल्फर देंगे, उसमें लगाने पड़ेगा। अच्छा कुछ दिन बाद ये लोग खाद देंगे, वही बोल रहे हैं ना आप? हाँ, उसके बाद
उसके बाद निकाल, घास होगा तो निकाल। अच्छा, उसमें अगर घास अगर हो जाए, खरपतवार हो जाए, तो खरपतवार को हटाने के लिए यहाँ की जो महिलाएं हैं, घर की माँ बहनें जो है, वो आती हैं और उसे अपने हाथों से हटाती हैं। हाथों से हटा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद किसी दिन भाई रोग बीमार होता है धान का, हम दवाई देते हैं। अच्छा, अगर धान में किसी प्रकार की रोग आ जाती है तो फिर उसमें दवा देते हैं, कीटनाशक देते हैं। हाँ, खेत के हिसाब में देते हैं। खेत जैसा रहता है उस हिसाब से, जितना रोग लगा है उस हिसाब से आप लोग उसमें दवा डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर साल फिर मरते हैं। फिर एक बार उसमें खाद दिया जाता है, यूरिया दिया जाता है ना? उसमें यूरिया पहले DAP देते हैं। पहले DAP देते हैं, उसके बाद फिर यूरिया। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद तो जब बढ़ेगा और फूटेगा तो खून तार का। अच्छा, बढ़ जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर पकेगा तो खून का हंसुआ लाते हैं और उसको काटते हैं, काट के घर ले जाते हैं। और घर में ले जाके फिर उसको मीसते हैं, उसको उससे निकालते हैं, धान को अलग करके निकालते हैं और निकाल कर खेती यहाँ बरकाते हैं, धान को भिगाते हैं। हाँ, और चावल निकालने की प्रक्रिया करते हैं। तो ये आपने साफ तौर पे सुना कि बहुत लंबा, बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत, कड़ी मशक्कत। अभी भी देख रहे होंगे आप, इस वक्त हमारे बाबा जो है खुले बदन में भी है। एक जैसे हम लोग सभी जानते हैं, किसान की जो वेशभूषा होती है, बिल्कुल वो नजर आ रहा है। हाथ में एक डंडा है, ताकि इसी डंडे से, ये छोटा सा छड़ी है, इस छड़ी से अपने जो बैल जो है उसको ये दिशा निर्देश देते हैं कि कैसे आपको कैसे मूव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हल जोतना है। साथ ही साथ धूप से बचने के लिए, अपने पसीने को पोंछने के लिए एक गमछा भी पहने हुए हैं, गमछा सर में बांधे हुए हैं। तो ये किसान की वजह, आज भी किसानों का जो परिदृश्य है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि पर आधारित है, लेकिन कृषि की आज भी दुर्दशा बरकरार है। आज भी लोग जो है ऊपर वाले की मेहरबानी से कि किसी तरह से बारिश होगी, इंद्र देवता मेहरबान होंगे तो खेती होगी। आज हम लोग जैसे जानते हैं कि पंजाब जैसे इलाके में, पंजाब जैसे राज्य में खेती के लिए बिल्कुल आधुनिक मतलब प्रक्रिया अपनाई जाती है। ट्यूबवेल होते हैं, प्रत्येक खेतों में पानी की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है। लेकिन आज भी 5 परगना का ये क्षेत्र, पूरा 5 परगना ही नहीं कहेंगे, ये झारखंड के सहित उड़ीसा हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर आपका छत्तीसगढ़, MP, ऐसे जगहों में आज भी जो है वो पारंपरिक तरीके से खेती करने के लिए किसान मजबूर है और इंद्र देवता पर ही मेहरबान है। अगर इंद्र देवता सही समय पे बारिश करते हैं तो बारिश होती है, वर्षा होती है तो खेती होगी। अदरवाइज यही होगा कि फिर से एक बार किसान ऋणी होगा, किसी से ऋण लेगा, किसी व्यक्ति से पैसा लेगा और वो डूबता चला जाएगा। और इसी से आप जानते भी हैं कि भारत में कितने किसान प्रतिदिन और साल में कितना ऐसे आंकड़े आते हैं कि आत्महत्याएं करते हैं। बिल्कुल ये दुखद है और इसको रोकने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, पूरा तंत्र को आगे आना चाहिए कि कैसे खेती हो। धान की जब ये खेती होती है इस मौसम में, तो निश्चित तौर में प्रत्येक जो खेतों में नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से पानी पहुंचे, वहाँ पे ट्यूबवेल हो जिससे वहाँ पे पानी निकले, बिजली की सुविधा हो, तमाम चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है, लेकिन आज भी गाँव की दुर्दशा, जो कि भारत कहते हैं गाँवों का देश है, और इन गाँव की दुर्दशा आज भी बरकरार है। किसान आज भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले के भरोसे में है कि उनकी खेती होगी और वो आगे बढ़ेंगे। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में। मैं अपने सहयोगी संतोष के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। आइए हम लोग मिलते हैं एक नन्हे किसान से। क्या कर रहे हो आप? बैल चराने हैं। बैल चराने? कितना बैल चरा रहे हो? कितना बैल है? 4 बैल। 4 बैल है। और किसके साथ आया है? अकेला है। अकेला है। तुम लोग खेती करता है? हाँ। अच्छा, पिताजी भी हैं? हाँ। पिताजी खेती करते हैं? हाँ। क्या नाम है मेरा? हाँ, मेरा नाम हरदीप कुमार महतो। हरदीप कुमार महतो। पढ़ाई करते हो? हाँ। कितने क्लास? 7 क्लास में। कौन से स्कूल में? सतीघाट सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जिंतूरी। अरे आराम से, आराम से। क्या क्या? सतीघाट सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जिंतूरी। अच्छा, खेती करना जानते हो? हल चलाने जानते हो? नहीं। सीख रहे हैं? नहीं। नहीं सीखता है। पिताजी चलाते हैं हल? हाँ। अच्छा, और कौन कौन आप लोग घर में खेती करते हैं? हम लोग घर में हम लोग 4 जन। 4 आदमी। कौन कौन है? हम, मेरा दीदी और मेरा मम्मी और पिताजी। अच्छा, मम्मी दीदी लोग खेती करती है, सब आती है? हाँ। अच्छा, कितना देर तक अभी तुमको बैल चराना है पे? 2 बजे तक। तो आज स्कूल कहीं नहीं गया? आज छुट्टी है। आज छुट्टी है? किस चीज़ का छुट्टी है आज? या स्कूल में फुसली उठ रहा है इसलिए। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? मैंने बीमारी हो रहा है ना। हाँ हाँ ठंडा में। हाँ। बारिश हो रहा है सब। हाँ। इसलिए छुट्टी है।
ओह अच्छा, स्कूल में बीमारी हो रहा है इसलिए छुट्टी। तो आप देख सकते हैं ये हरदीप महतो नन्हा किसान हम लोग का, और इस वक्त खेती के गुर सीखने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इसकी तैयारी बैल चराने से शुरू हुई है। पढ़ाई भी करता है, तेज तरार लड़का लगता है। बकरी भी है। अच्छा, बकरी कैसे है? 17 को बकरी। हाँ। अच्छा, वो बकरी सबको कहाँ ले जाते हो? चराने लाया हो, और उसके बाद उसको बेचते हो भी क्या? अभी शुरू किए हैं मेरा पिताजी। अच्छा, ये नया बिजनेस शुरू किए हैं, मतलब इसका बकरी पालन कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ उन लोग का घर बनाया हुआ तुम लोग? नहीं बनाए, हम लोग पहले अभी आए हैं 2021 में रांची में रहते थे। रांची में रहते थे? VIT में से। अरे इसीलिए तेज हैं आप। चलिए, और बकरी सबको लिए घर बनाए हुए वहाँ पे? बना रहे हैं। अच्छा, बकरी शेड बन रहा है। तो आप सुन सकते हैं कि 17 बकरियां भी चलाता है ये हमारा नन्हा किसान, और इस तरह से मेहनत करने वाला भारत है। इस छोटे छोटे बच्चे से न जाने कितने ऐसे आपको नज़ारे मिल जाएंगे पूरे भारत देश में। जगह जगह जाइएगा तो ऐसे ही घर परिवार के छोटे छोटे सदस्यों को भी मालूम है कैसे घर का जीविका चलाना है, कैसे खेती करना है, कैसे आगे बढ़ना है। बशर्ते सरकार की सहायता की ज़रूरत है, इन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इनके प्रोत्साहन के लिए ज़रूरी है सरकार के साथ साथ पूरा प्रशासनिक तंत्र इनके लिए आए, इनके लिए आगे आए और इन्हें प्रोत्साहन दे। बने रहिए आप RA न्यूज़ झारखंड में तमाम खबरों के लिए। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ अपने सहयोगी संतोष के साथ। सर, 5 परगना के किसान काफ़ी परेशान हैं और हताश है, निराश है। आप सभी जानते हैं कि बारिश नहीं हुई है, और हम अभी एक खेत में भी गए थे, किसान से भी मिले। बीज की व्यवस्था नहीं की जा रही है, ऐसा उनका कहना है। कृषि विभाग फेलियर है क्या? किसानों को बीज देने हेतु जिला कृषि कार्यालय में बीज उपलब्ध है, और इसी के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी और मेरे द्वारा, मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुनातू, मेरे द्वारा सहयोग समिति और लैंप्स जिसके द्वारा बीज का वितरण किया जाना है, उनका बैठक किया गया, और उनको निर्देश दिया गया कि अपने किसानों, जो भी किसान लैंप्स के थ्रू बीज लेना चाहते हैं, वे लैंप्स के थ्रू पैसा जमा करें। लैंप्स ड्राफ्ट जमा करेगा, और जिला कृषि कार्यालय में 50% सब्सिडी में धान उपलब्ध है। लेकिन आज तक किसी भी लैंप्स के द्वारा ड्राफ्ट जमा नहीं किया गया। क्या कारण है, क्यों किसान प्रोत्साहित नहीं है? जबकि आप कह रहे हैं 50% की छूट है, सब्सिडी है, किसान क्यों प्रोत्साहित नहीं है? ज़्यादातर तो दुकानों में भीड़ देखी जाती है बिचड़ा लगाने को। लेकिन दुकान में जो बीज मिलता है, हम लोग का सर्टिफाइड बीज रहता है। जो लैंप्स के थ्रू जो बीज मिलता है सरकारी, वो सर्टिफाइड है, और दुकान में जो बीज मिलता है उसका कोई गारंटी नहीं आपका उगेगा नहीं उगेगा। इसके बावजूद दुकानों में भीड़ है। हाँ, भीड़ तो है, लेकिन यह कृषक समिति लैंप्स केवल हम तो देख रहे हैं कि धान खरीद में लैंप्स सक्रिय रहता है, और बाकी खाद उपलब्ध कराने में, बीज उपलब्ध कराने में निष्क्रिय टाइप का रहते हैं। तो बारिश नहीं हुई है, क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है किसानों के लिए? बारिश तो हम लोग रिपोर्ट सप्ताह या जब भी बारिश होती है हम लोग जिला सांख्यिकी कार्यालय में भेजते हैं, और बारिश के अनुसार सरकार के द्वारा धान के विकल्प के रूप में कुछ बीज दिया जाता है हर साल। इस साल अभी आज ही मड़ुआ का बीज दिया गया, निःशुल्क है। उसमें हम लोग प्रतिनिधि के साथ मिलकर जो भी किसानों जो खेती करेंगे उनको 2 दिन के अंदर वितरण करेंगे। फिर जैसे ही बारिश का कम बेसी जो भी है, हम लोग रिपोर्ट सप्ताह या प्रतिदिन बारिश हुआ भेजते हैं जिला को। उसके अनुसार जिला में निर्णय होता है कि इसको विकल्प के रूप में क्या खेती देने से किसान का मेकअप हो जाए। कृषि ऋण योजना की क्या वस्तुस्थिति है आपके प्रखंड में? KCC ऋण योजना हमारा मोबाइल 1700 कुछ किसानों का था, उसमें आज का तारीख में 431 किसानों का बचा हुआ है। इसमें KCC ऋण माफ़ी का प्रोसेस है कि एक परिवार में यदि एक से ज़्यादा आदमी ऋण लिए हैं तो उनका माफ़ नहीं होगा। नहीं, माफ़ी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि इस समय जो खेती का मौसम है, तो ऐसे में ऋण योजना के तहत उनको सहायता मिलना चाहिए। KCC के लिए फॉर्म हम लोग लगातार भर रहे हैं और बैंक भेजे हैं, और KCC ऋण देने का
उसमें सिस्टम है बैंक का, वो सिविल स्कोर देखते हैं और जाके खेती का भी देखते हैं कि किसान खेती कर रहे नहीं, और उनके द्वारा भी कराया जा रहा है। कम बेसी जितना हम लोग को चाहिए उतना तो ऋण नहीं दिया जा रहा है कृषक को, और उसमें हम लोग केवल चिट्ठी लिख सकते हैं बैंक को, वीडियो के मैडम के द्वारा हम लोग को भेजते हैं, लेकिन देने या नहीं देने का अधिकार ये सब पूरा बैंक को है। क्या परिचय हुआ सर आपका? प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुनाते।